हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं श्वेता और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। और इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं ग्लोबलाइजेशन के बारे में। आप हमें फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, facebook/स्टडी कॉमर्स चैनल। हमारे वीडियो के सारे पीडीएफ आपको फेसबुक से मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में आज हम पढ़ रहे हैं ग्लोबलाइजेशन के बारे में, यानी कि LPG पॉलिसी 1991। इसमें से हमने लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन के बारे में पढ़ लिया है। इस वीडियोस को देखने के लिए आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके इसे देख सकते हैं। और इस वीडियो में आज हम पढ़ रहे हैं ग्लोबलाइजेशन के बारे में। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी, यानी कि एक इकोनॉमी का बाकी इकोनॉमीज से कनेक्शन, यानी कि वर्ल्ड की जितनी भी इकोनॉमीज हैं उन सबको एक साथ ले आना। और जो भी ट्रेड है इनके बीच में उस ट्रेड को फ्री करना, यानी दो कंट्रीज के बीच में ट्रेड को ओपन करना। जैसे कि एक कंट्री हमारी हो गई इंडिया और दूसरी कंट्री है USA। तो पहले 1991 के पहले क्या था, जब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन ये तीनों पॉलिसीज नहीं अप्लाई की गई थी, तब इंडिया में क्या था कि बाहर से कोई कंट्री इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती थी। कोई भी ट्रेड दो कंट्रीज के बीच में नहीं था। यानी कि यहाँ अगर हम एग्जांपल इंडिया और US का ले, तो इंडिया का USA से कोई भी इंटरकनेक्शन नहीं था। यहाँ पे कोई भी ट्रेड इन दोनों कंट्रीज के बीच में नहीं था। लेकिन 1991 में जब LPG पॉलिसी अप्लाई की गई, तो उसके बाद ग्लोबलाइजेशन के थ्रू दो कंट्रीज के बीच में ट्रेडिंग होना स्टार्ट हुआ। तो वर्ल्ड इकोनॉमीज, जितनी भी इकोनॉमीज हैं वर्ल्ड में, उनको एक साथ ले आना, इसे ही हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। इकोनॉमी में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको लिबरलाइज करना। यानी कि पहले जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे बहुत टफ थे, दो कंट्रीज के बीच में ट्रेड पॉसिबल नहीं था, इन्वेस्टमेंट पॉसिबल नहीं था। तो इन सब को क्या करना, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको कम करना, ताकि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, यानी कि कंट्री दूसरी कंट्री में इन्वेस्टमेंट कर सके। इसी FDI के थ्रू आप देखते हैं कि हमारे यहाँ MNCs को भी आप पाते हैं। जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं ये भी एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जो जाती हैं, ये भी ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही है। इंडिया में आप MNCs देख सकते हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट है, अपनी वर्किंग को इंडिया में भी चला रहा है। जो ग्लोबलाइजेशन है वो क्या है, वर्ल्ड इकोनॉमी, जितनी भी वर्ल्ड में इकोनॉमीज हैं उनको इंटीग्रेट करना, उनको साथ में लेकर के आना। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो पूरा वर्ल्ड है वो एक बन जाता है, वन होल। या फिर इससे हम कह सकते हैं बॉर्डरलेस वर्ल्ड बनाना। यानी कि पहले क्या था, दो कंट्रीज के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं था, लेकिन ग्लोबलाइजेशन की वजह से इनके बीच में कनेक्शन होता है। तो जो दो कंट्रीज के बीच में ये कनेक्शन है, इसे ही हम ग्लोबलाइजेशन कहेंगे। ग्लोबलाइजेशन के थ्रू ही ट्रेड हो सकता है, कम्युनिकेशन बढ़ा है, जो टेक्नोलॉजी है वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रांसफर होती है। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। IMF ने ग्लोबलाइजेशन के बारे में डिफाइन किया है कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है, कि कंट्रीज के बीच में इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस को बढ़ावा देना। ये बढ़ावा कैसे दिया जा सकता है, गुड्स एंड सर्विसेज के ट्रांजैक्शन को बढ़ाकर, जो कैपिटल फ्लो है, जो पैसे का फ्लो है, इसे बढ़ा करके, और टेक्नोलॉजी को एक कंट्री से दूसरी कंट्री में स्प्रेड करके जो इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस है कंट्रीज का, इसे हम बढ़ा सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन बढ़ने के क्या क्या कारण रहे हैं, इसे हम देख लेते हैं। सबसे पहला है इंटरनेशनल ट्रेड। ग्लोबलाइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ा इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से। जब एक कंट्री दूसरी बाहर की कंट्री से, अपनी देश से बाहर जब कोई ट्रेड करती है, तो उसे हम इंटरनेशनल ट्रेड कहेंगे। जैसे कि इंडिया अगर US के साथ कोई ट्रेड कर रही है। दूसरा FDI है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। पहले बाहर की कंट्रीज दूसरी कंट्री में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती थी, लेकिन अब आप देखते हैं कि बाहर से कंट्रीज इंडिया में इन्वेस्टमेंट करती हैं, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। तीसरा है कम्युनिकेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर कम्युनिकेशन नहीं है, कम्युनिकेशन का अगर अच्छा ज़रिया नहीं है दो कंट्रीज़ के बीच में, तो कोई भी ट्रेड पॉसिबल नहीं है। तो आज के टाइम में कम्युनिकेशन डेवलपमेंट में आप देख सकते हैं कि इंटरनेट है। इंटरनेट के थ्रू आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री में आसानी से ट्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी हुआ है, जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा मिला है। जैसे कि बाहर की टेक्नोलॉजीज़ इंडिया में आई हैं। नेक्स्ट है पॉपुलेशन मोबिलिटी। एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जो लोग हैं वो भी शिफ्ट करते हैं। अगर हम इकोनॉमिकली देखें तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब है गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रांसफ़र, रिसोर्सेज का ट्रांसफ़र और टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र। ये सारे ग्लोबलाइजेशन के अंतर्गत आते हैं। जो भी ट्रेड बैरियर्स थे पहले, यानी कि ट्रेड करने के लिए पहले बहुत डिफ़िकल्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस थे। एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए, ट्रेड करने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था। तो ये सारी चीज़ें LPG पॉलिसी आने की वजह से हट गई। तो इसकी वजह से जो ग्लोबल मार्केट है उसको आसानी से बनाया जा सका।
नेक्स्ट हम देख लेते हैं कॉजेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन की ग्लोबलाइजेशन को किन रीजंस की वजह से बढ़ावा मिला। तो सबसे पहला है इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन। अगर कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं है तो कोई भी दो कंट्रीज़ के बीच में जो ट्रेड है वो आसानी से नहीं हो सकता है। तो कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ होने का मतलब है कि कम्युनिकेशन की फील्ड में काफ़ी डेवलपमेंट हुआ, जैसे कि इंटरनेट का आना, ईमेल का आना, मोबाइल की फैसिलिटीज़ होना, सैटेलाइट टीवी चैनल्स होना। इन सब रीजंस की वजह से जो कम्युनिकेशन में एडवांसमेंट हुआ है, इम्प्रूवमेंट हुआ है, इससे ग्लोबलाइजेशन को, यानी कि जो दो कंट्रीज़ हैं उनके बीच में जो ट्रेड है ये क्या हुआ है, काफ़ी बेहतर हुआ है और आसान हुआ है। दूसरा आपको दिया है इम्प्रूव ट्रांसपोर्ट। कोई भी जगह से, एक जगह से दूसरी जगह कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज को पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के बिना कोई भी चीज़ एक तरफ से दूसरी तरफ ट्रांसफ़र नहीं की जा सकती। तो ट्रांसपोर्टेशन में भी काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है, जैसे कि बल्क शिपिंग होना, एयर ट्रांसपोर्ट काफ़ी इम्प्रूव हुआ है, जिसकी वजह से जो गुड्स हैं वो ईजिली एक जगह से दूसरी जगह पूरे वर्ल्ड में मूव कर सकती हैं। थर्ड आपको दिया है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स। पहले जो ट्रेडिंग था उसके लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे वो बहुत टफ थे, लेकिन अब उन्हें भी लिबरल किया गया है ताकि जो फ्री ट्रेड है उसको प्रमोट किया जा सके। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और आईएमएफ इन्होंने भी फ्री ट्रेड को प्रमोट करने के लिए उस तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं ताकि जो ट्रेड है वो दो कंट्रीज़ के बीच में ईजी हो सके, फ्रीली ट्रेड किया जा सके। नेक्स्ट आपको दिया है कॉज ग्लोबल बैंकिंग। तो लेटेस्ट जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है इनकी वजह से ही जो कैपिटल है उसका फ्री फ्लो हो सका है, इजी फ्लो हो सका है पूरे वर्ल्ड में। आप देख सकते हैं कि पहले बाहर की कंट्रीज से लोन लेना आसान नहीं था, लेकिन अब जो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी जो है कंट्रीज़ को लोन्स प्रोवाइड करती हैं। तो ये किसकी वजह से, ग्लोबलाइजेशन की वजह से हुआ है, जो कैपिटल है वो फ्रीली फ्लो हो। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट भी आप देख सकते हैं जो पॉसिबल हुआ है। पहले एक कंट्री से दूसरी कंट्री कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता था, लेकिन अब के टाइम में ये इन्वेस्टमेंट भी पॉसिबल हुआ है। अब एक कंट्री दूसरी कंट्री में भी इन्वेस्टमेंट करती है, जिसकी वजह से जो फॉरेन करेंसीज हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो इंडिया में बढ़ा है। नेक्स्ट है द ग्रोथ ऑफ एमएनसीज। ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा एमएनसीज की ग्रोथ से भी मिला है, जैसे कि मैकडॉनल्ड्स, नाइकी, ये सब बाहर की कंपनीज हैं, इंडियन कंपनीज नहीं है, लेकिन आप इनकी यूनिट्स आप अपनी कंट्री में भी देख सकते हैं। जैसे कि मैकडॉनल्ड्स, आप देख सकते हैं कि मैकडॉनल्ड्स पूरे इंडिया में आपको हर शहर में मैकडॉनल्ड्स अमूमन दिख जाता है। तो ये क्या है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही ये जो एमएनसीज है वो आई हैं, और इनको बढ़ावा जो मिल रहा है वो भी ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही मिल रहा है। तो एमएनसीज क्या करती हैं कि गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करती हैं, और लार्ज स्केल पर एक जगह गुड्स एंड सर्विसेज को इन्होंने प्रोड्यूस किया और लार्ज स्केल पे पूरी कंट्री में ये उसे सेल करती हैं। अलग अलग कंट्रीज़ में इनके मार्केट्स होते हैं जहाँ के थ्रू ये जो भी गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं उसको प्रोवाइड कराती हैं। पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, सबसे पहला है ग्लोबल मार्केट। ग्लोबलाइजेशन की वजह से ग्लोबल मार्केट, पूरा वर्ल्ड मार्केट खुलने का एक मौका मिला है। हर कंट्री दूसरी कंट्री के साथ आसानी से गुड्स एंड सर्विसेज को बाय और सेल कर सकती है, बाइंग एंड सेलिंग पॉसिबल हुई है। दूसरा है फॉरेन ट्रेड। एक कंट्री से दूसरी कंट्री से जो ट्रेडिंग है वो जो पहले पॉसिबल नहीं थी वो अब ईजी हुई है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रेडिंग आसान हुआ है। नेक्स्ट दिया है ट्रांसफ़र ऑफ रिसोर्सेज। टेक्नोलॉजी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रांसफ़र हुई है। जब दो कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड होगा, उनके बीच ट्रेडिंग रिलेशंस होंगे, गुड्स एंड सर्विसेज की बाइंग एंड सेलिंग होगी, तो धीरे धीरे जो टेक्नोलॉजी होती है वो भी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रांसफ़र होती है। नेक्स्ट दिया है आपको फॉरेन इन्वेस्टमेंट। बाहर की जो कंट्रीज़ हैं वो अब इंडिया में भी इन्वेस्टमेंट करती हैं। इंडिया में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसको भी बढ़ावा मिला है। इन्वेस्टमेंट आप देख सकते हैं, जैसे एमएनसीज को स्टैब्लिश किया गया तो इनके थ्रू भी एक कंट्री से दूसरी कंट्री इन्वेस्टमेंट हुआ। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे पॉजिटिव इफेक्ट है कंपटीशन। पहले अगर इंडियन मार्केट की बात करें तो जो इंडियन मार्केट था इसमें जो इंडस्ट्रीज़ थी, जो भी फर्म्स थी वो आपस में ही कंपटीशन करती थी, बट अब ग्लोबल कंपटीशन ग्लोबलाइजेशन की वजह से पॉसिबल हुआ है, जिसकी वजह से जब बाहर की कंट्रीज़ से, बाहर की कंपनीज से इंडियन कंपनीज कॉम्पीट करेंगी, एडवांसमेंट की ओर बढ़ेंगी ताकि वर्ल्ड मार्केट में वो अपने आप को बेटर बना सकें। नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, सबसे पहला दिया है आपको जॉब इनसिक्योरिटी।
जब लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ आती जाती हैं तो उसके अनुसार जो जॉब इनसिक्योरिटी है वो भी काफ़ी बढ़ जाती है। जो एमएनसीज़ हैं या बाहर की कंपनीज़ हैं वो फ्रीक्वेंटली ही अपने एम्प्लॉइज़ को चेंज करती रहती हैं, नए-नए टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आते रहते हैं और अगर उस अनुसार कोई एम्प्लॉयी अपने आप को चेंज नहीं कर पाता है तो हमेशा उन्हें एक डर रहता है कि उनकी जॉब जा सकती है। दूसरा है लॉस ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़। जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं उनको काफ़ी नुकसान हुआ है जिसकी वजह से काफ़ी इंडस्ट्रीज़ हैं जो बंद हो जाती हैं। बाहर की कंपनी से अगर इंडस्ट्री सही तरीके से कम्पीट नहीं कर पाती, अपने आप को एडवांस नहीं कर पाती हैं तो जो मार्केट है उसमें वो सर्वाइव नहीं कर सकती हैं। तीसरा दिया है अनएम्प्लॉयमेंट। अगर कई सारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ लॉस में चल रही हैं, बंद हो जा रही हैं तो इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट आपको दिया है ट्रांसफ़र ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज़। जब 2 कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड हो रहा है, रिसोर्सेज़ भी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रांसफ़र होते हैं, तो जो हमारे यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज़ हैं वो भी दूसरी कंट्रीज़ में ट्रांसफ़र होते हैं। और नेक्स्ट आपको दिया है डोमिनेंस ऑफ फॉरेन इंस्टीट्यूशंस। जब इन्वेस्टमेंट होगा बाहर से एक कंट्री में तो जो फॉरेन कंपनीज़ है वो अगर ज़्यादा से ज़्यादा खोली जाएंगी तो इनका जो डोमिनेंस है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। जो भी फॉरेन इंस्टीट्यूशंस है अगर इनसे लोन भी लिया जाता है तो उनके अपने कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं जिन्हें मानना पड़ता है, जिसकी वजह से भी इनकी डोमिनेंस देखने को मिलती है। थैंक यू।